press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सो लव कुश, स्वागत है आपका IWM बस में। तो कैसा लगा पूरा अयोध्या का ट्रिप, कितना मज़ा आया आरती करते हुए? हमें बहुत मज़ा आया। जैसे कि कल हुआ था कि सीता माँ और राम वहाँ से आ रहे हैं, फिर हम लोग उनकी आरती कर रहे हैं। हम लोग ने बहुत कम समय में ज़्यादातर रामायण की बातें सुना दी थी कल, कि जैसे राम सीता मिले, राम सीता फिर वनवास गए, 14 साल का वनवास किया उन्होंने। वनवास से जब लौटे तब सब लोग ने बोला कि ये तो रावण के वहाँ से जाकर आई है, तो उसे यहाँ से निकालो, उसको यहाँ पर मत रखो। तो लव कुश ने ठान ली कि हम अब माँ तो अलग हो गई, वनवास के लिए चली गई, तो अब हम उनको मिला के ही रहेंगे। फिर कल हमारा स्किट भी हुआ था। तो जैसे वो वहाँ से आते हैं, फिर हम लोग उनको बताते, राम जी बोलते हैं कि ये किसके जय जयकार कर रहे हो आप लोग, एक नारी को आप लोग ऐसा बोल रहे हो। तो फिर वहाँ सीता माँ बोलती है कि नहीं, इस बार मुझे जाने दो, क्योंकि फिर एक नारी के ऊपर शब्द उठेगा उसके ऊपर। तो वनवास से तभी आऊंगी जब नारी का सम्मान बढ़ जाए, तभी मैं तो वो वनवास के लिए जाते हैं। और वनवास के बीच में उनके 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश। और जब लव कुश को पता चलता है कि हमारे पिता राजा राम श्री राम है, तो वो दोनों ठान लेते हैं कि उनको मिला के रहेंगे हम। तो आप लोग ने इसके पहले कितना स्टडी किया ना लव कुश के बारे में, कितना रामायण लव कुश के बारे में? मैं जब छोटा था तब मेरे माता पिता मेरे दादा दादी ने थोड़ा बहुत समझाया था कि ऐसा है, दशरथ है, उनके 3 पत्नी हैं, उनके 4 बेटे हैं, उनकी पत्नियां हैं, ऐसा समझाया था मुझे। पर डिटेल में नहीं पता था कि जब लव कुश, क्योंकि उन लोग को भी उतना डिटेल में उतना नहीं पता था। जब लव कुश तक का ही पता कि उनके 2 पुत्र लव कुश है। फिर हम लोग को जब पता चला कि हम लोग लव कुश का कर रहे हैं, तो हम लोग ने उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में गए कि लव कुश सीता माँ के पुत्र थे, दोनों एक योद्धा थे। उसमें जो लव है वो थोड़ा ज़्यादा क्रोधित कुश जो है वो ज़्यादा क्रोधित रहता है, और लव जो है वो शांत रहता है। लव है राम की तरह और कुश है लक्ष्मण की तरह। और जब जो फर्स्ट रामायण आई थी, तो मैंने उसको भी देखकर लव कुश के बारे में थोड़ा सीखा कि कैसे वो बाण पकड़ते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, कैसा उनका अग्रेशन होता है। तो उससे मेरे को बहुत मिला कि फर्स्ट रामायण मैंने देखी थी। जैसे कि हम जानते हैं कि आप लोग कश्मीर में शूट करने गए, तो मतलब कितनी सारी वहाँ पे परेशानी हुई और क्या क्या सीखा वहाँ पे? परेशानी तो कुछ नहीं हुआ, पर जो भी हुआ, हम लोग पूरी यूनिट हमारा साथ दे रही थी, सब कुछ हो रहा था, पर वेदर ने हमारा साथ नहीं दिया। पहले दिन जब हम लोग गए वहाँ पे बहुत ठंडी थी, दूसरे दिन गर्मी, तीसरे दिन बारिश, चौथे दिन ओले गिरने लग गए, और 5वें दिन जो क्लाउड था, फॉग चारों तरफ फॉग। मतलब जो इतना डिस्टेंस है ना, हम देख नहीं पा रहे थे एक दूसरे को कि कौन कहाँ खड़ा है। लोकेशंस थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल, माउंटेन, आइस चारों जगह देखा हम लोग ने। और वो जहाँ की शूटिंग लोकेशन थी, जो शूटिंग थी वहाँ पर, उसमें हम लोग को बहुत मज़ा आया। हिमांशु और शिविया के साथ कितना मज़ा आ रहा है ना। हिमांशु दीदी है, वो हिमांशु भैया है, वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं, में भी हेल्प करते हैं। क्या क्या आपको सिखाया एक चीज़, मतलब हाँ स्पेशल? तो जब हम लोग लाइन्स करते हैं, तो लाइन्स एक बार हम लोग हमारे रूम में करते हैं, और दूसरी तीसरी बार हम लोग वहाँ पे बैठते हैं सब लोग के साथ, जितने भी टीम है पूरी सब लोग साथ में बैठती है। तो जब हम लोग लाइन्स रूम में करते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि हम लोग ऑन द सेट कैसा करना है, ऑन सेट हमें कैसा करना है, कैसा प्ले करना है। अगर ये नॉर्मल लाइन है कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब हो गया ना चेंज। एक ही लाइन को हम लोग 2 तरीके से बोल सकते हैं। तो कई बार शिव्या दीदी है, वो हमें हेल्प करती है कि तुम्हें कैसे बोलना है, संस्कृत के वर्ड में वो हमें हेल्प करती है। और कभी कभी किसी वर्ड्स बोलने में हम लोग को प्रॉब्लम होती है कि वर्ड कैसे बोले, कोई प्योर संस्कृत का वर्ड आ जाता है, तो हम लोग को सपोर्ट करते हैं। ओके, लास्ट में जाते जाते ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे? मतलब अपने ओरिजिनल नेम लेकर बोलना, और बोलना देखते रहिए सीरियल का नाम लेकर, और जय श्री राम भी बोल देना। मेरा नाम है क्रिश चौहान, और राम से आके लव कुश में मैं कुश का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ।
मेरा नाम है हर्षित काबरा और मैं राम सिया के लव कुश में लव की भूमिका निभा रहा हूँ। तो मैं हमारे सभी दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि 5 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे कलर्स पर जो सीरियल आ रही है राम सिया के लव कुश, वो देखना मत भूलिए। और ये सीरियल सभी लोगों के लिए, सभी जनरेशन के लिए है। ये जो रामायण है आप लोगों ने सुनी है, पर इस बार आपको लव कुश सुनाएंगे। मेरा नाम हर्षित काबरा है और मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि ये जो सीरियल है राम सिया के लव कुश, ये ज़रूर देखिएगा। ये 5 अगस्त से आने वाला है रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। और ये जो सीरियल है ये सब देख सकते हैं क्योंकि इसमें फाइटिंग सीन्स है जो कि बच्चों को पसंद आते हैं और जो इमोशनल सीन्स है जो कि लेडीज़ को, बूढ़ों को और जवान तो देखना ही पड़ेगा।